ये कि इस महफिल में आज पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल के गुमाने नक्शे जहाँ नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और एक जगह फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबके खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबके खाए क्यों। अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। हजरत रब फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। रब फरमाता ए मेरे महबूब आप फरमा दो, लोगों से कह दो कि जो मुझे राजी करना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, वो तेरी इत्तबा करे, तेरी पैरवी करे, तुमसे मोहब्बत करे। आज हमारे जनाबे साजन भाई ने ये महफिल पाक सजाया मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में। दिल में नबी की मोहब्बत है तब महफिल सजाया है। दिल में नबी की मोहब्बत है अपने पीर साहब को बुलाए। दिल में नबी की मोहब्बत है अल्लामा असगर साहब को बुलाए। दिल में नबी की मोहब्बत है अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन बरकाती को बुलाया। दिल में मोहब्बत है जनाब समील अख्तर को बुलाया। दिल में नबी की मोहब्बत है जनाब अजमत रजा भागलपुरी को बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि दुनियादार का जिक्र किया जाए, बल्कि इसलिए बुलाया कि अहमद मुख्तार का जिक्र किया जाए, ताकि अहमद मुख्तार का जिक्र हो जाए। इधर नाते पढ़ेंगे, उधर जब हम सुभान अल्लाह कहेंगे, अमानात पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा। हम जो सुभान अल्लाह कहेंगे उसका सवाब अलग मिलेगा। और जब तक महफिल में बैठे रहेंगे, मेरे नबी फरमाते जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, उस जगह पे रहमत और नूर की बारिशें बरसती है। बड़े खुशकिस्मत है साहब जो आज हम नबी की महफिल में बैठे हैं और नबी की मोहब्बत है, इसीलिए हम महफिल पाक घर में बिस्तर छोड़कर आए, घर में नरम नरम गद्दे छोड़कर आए, मखमल वाली चादरें छोड़कर आए। आराम की नींद हम सोते, लेकिन नींद को बर्बाद करके हम यहाँ किस लिए आए। इसलिए कि ये मुसलमान जानते यहाँ किसी लीडर का जिक्र होने वाला नहीं, बल्कि यहाँ तो मेरे आका करीम का जिक्र होने वाला है। हजरत हम क्या मोहब्बत करें, कसम खुदा की मोहब्बत अगर देखनी हो तो सहाबा की जिंदगी को देख लो। नबी से किस तरह मोहब्बत की जाती है अगर पता करना हो तो हजरत सिद्दीक अकबर से कर लो। नबी से किस तरह उल्फत की जाती है अगर मालूम करना हो तो हजरत उमर से करो। नबी से किस तरह मोहब्बत की जाती है अगर पता करना हो तो हजरत अली से कर लो। नबी से किस तरह इश्क किया जाता है अगर मालूम करना हो तो हजरत बिलाल से कर लो। फिर पता चलेगा कि नबी की मोहब्बत क्या है, नबी से किस तरह इश्क किया जाता है। बड़ी तेजी में बोलने की कोशिश करता कि मेरे आका करीम अपने गुलामों से कैसे मोहब्बत करते और आशिक अपने महबूब से कैसे मोहब्बत करते। मेरे आका करीम ने कैसे इखलाक पेश किया है, दुनिया में आकर कैसे किरदार पेश किया है, कैसी मोहब्बत पेश की है, तब आज इस्लाम यहां तक पहुंचा है। हम कहते हैं कि इस्लाम खतरे में, याद रखना साहब, इस्लाम खतरे में नहीं बल्कि हम खतरे में है, हम मुसलमान खतरे में है। बड़ी तेजी में मैं कहीं और नहीं बल्कि हजरत बिलाल की बारगाह में ले जाना चाहता। मेरे आका करीम है, मक्के की जमीन है, मेरे आका करीम मक्के में टहलते टहलते एक जगह से गुजर, मेरे आका करीम गुजरे तो देखा कि एक सिसकियां लेने की आवाज आ रही है, हिचकियां लेने की आवाज आ रही है, आह की आवाज आ रही है, कर्राने की आवाज आ रही है। मेरे आका करीम के कानों तक जब टकराती है ये आवाज, मेरे आका करीम का दिल तड़पने लगा। आखिर ये आवाज किधर से आ रही है, हिचकियां लेने की आवाज किधर से आती, सिसकियां लेने की आवाज किधर से आती, आह की आवाज किधर से आती। मेरे आका करीम चले एक मोड़ मोड़ा
तो एक दरवाजे के अंदर से, एक कोठरी से ये आवाज आ रही है। मेरे आका करीम दस्तक देते, अंदर से आवाज आती, कौन? मेरे आका करीम फरमाते, आखिर हिचकियां लेने की आवाज क्यों आती, हिचकियां लेने की आवाज क्यों आती, आखिर क्या बात है? अंदर से आवाज आती है, आप कौन हो? अरे आज तक तो मक्के में कोई पूछने वाला ना मिला। अरे हम हिचकियां लेते, आज तक कोई पूछने वाला ना मिला, आज तक कोई सवाल करने वाला ना मिला। आप कौन होते? आप चला जा। मेरे आका करीम फरमाते, दरवाजा तो खोल दे। अंदर से आवाज आती है, ओ आने वाले जवान, दरवाजा खुला है, अंदर राजा। मेरे आका करीम जब अंदर गए तो मेरे आका करीम की नजर ने क्या देखा कि एक काला आदमी है, होंठ मोटे मोटे हैं। मेरे आका करीम अंदर गए, कहा बता आखिर तुम रो क्यों रहे हो? मेरे आका करीम ने देखा तो बुखार में लथपथ है। गोया के मेरे आका करीम फरमाते, बता तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम बिलाल है। मैं उमैया बिन खल्फ का गुलाम हूँ। मैं कई दिन से बुखार में लथपथ हूँ, सर पे दर्द है, मैं चक्की चला नहीं सकता, फिर भी चलाता इस डर से कि कहीं मेरा आका मुझे मारे ना। इसलिए मैं कई दिन से बुखार में हूँ, लेकिन बुखार में रहने के बावजूद भी मैं चक्की चलाता हूं। अगर मैं चक्की ना चलाऊं तो मुझे तकलीफें देंगे, अगर चक्की ना चलाऊं तो मुझे अज़ियतें पहुंचाएंगे, इसलिए मैं चक्की चलाता। मेरे आका करीम फरमाते, ए बंदे एक काम कर, तू साइड हो जा, तू आराम कर ले, मेरी चादर ले। मेरे आका करीम गमखार नबी रहमतुल लिल आलमीन अपने चादर अतहर को अपने जिस्म अतहर से उतारते हैं और समेट कर उनके सरहाने पे रख देते। और मेरे आका करीम फरमाते, ओए बेलाल, अपने चादर अपने सर के नीचे रख करके सो जा। कहा नहीं सोऊंगा, अगर सो गया तो मेरे आका मारेंगे। मेरे नबी फरमाते, ओए बेलाल सो जाओ, मैं चक्की चला देता हूं। गोया के मेरे आका करीम चक्की चलाते, आटा पीसते जाते, हजरत बेलाल आराम करते। जब जैसे ही आटा तैयार हो जाता, मेरे आका करीम फरमाते हैं, मैं जा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा। हजरत बेलाल कहते कि इतना तो बता दे कि आप कौन हो। इसलिए कि मक्के में ऐसे किरदार वाले को मैंने अब तक नहीं देखा, ऐसे इखलाक वाले को हमने अब तक नहीं देखा, ऐसी मोहब्बत वाले को हमने अभी तक नहीं देखा, ऐसा प्यार करने वाला बंदा अब तक बिलाल की नजर ने नहीं देखा। आखिर बताते आप कौन हो? मेरे आका करीम फरमाते, मैं कल फिर आऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। मेरे आका करीम दूसरे दिन आते, फिर मेरे आका करीम चक्की चलाते। जब जाने लगे हजरत बेलाल दामन को पकड़ लेते। ओए अल्लाह बंदे, इतना ये जवान इतना तो बता दे कि आप अपना नाम नहीं बताए, आप कौन हो? मेरे आका करीम फरमाते, कल मैं फिर आऊंगा, कल मैं बताऊंगा, मैं वादा करता। मेरे आका करीम फिर तीसरे दिन आते, फिर मेरे आका करीम चक्की चलाते। जब वापस जाने लगते, हजरत बेलाल दामन को पकड़ लेते। अरे आज तो बता दे कि आप कौन हो, इसलिए क्या आपने कल कहा था, आपने वादा किया था कि मैं कल बताऊंगा कि मैं कौन हूं। आप अपना नाम तो बताते जाए। मैं इतना कही ना तो मेरे आका करीम फरमाते, ओए बिलाल सुन ले, मैं कोई और नहीं, अल्लाह का नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया, मैं मजहब इस्लाम लेकर आया। इतना कहना था, हजरत बिलाल मेरे आका के कदमों में गिर जाते और ये अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अब तक छुपाए हुए थे, या रसूल अल्लाह हमें भी कलमा पढ़ा तो हमें भी मुसलमान बना लो। मेरे आका करीम फरमाते, बिलाल फिर पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। अब मेरे आका फरमाते, शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ, इसलिए कि उलमा बहुत तशरीफ रखते हैं, बड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। मेरे आका करीम फरमाते, बिलाल अभी ईमान को जाहिर न करना, अभी ईमान को जाहिर न करना, इसलिए कि मक्के के लोग बड़े जालिम हैं, तुझे ईजा पहुंचाएंगे, बड़े जाबिर हैं, तुझे तकलीफ देंगे। बिलाल कभी तुम जाहिर न करना। लेकिन साहब इश्क इश्क होता है, मोहब्बत मोहब्बत होती है। मेरे आका करीम चले गए। अब हजरत बिलाल का ये मामूल हो गया, सोए तो मेरे नबी का नाम, उठे तो मेरे नबी का नाम, चले तो मेरे नबी का नाम, काम करे तो मेरे नबी का नाम,
जब हजरत बिलाल जब ये जिक्र करते रहे, गोया कि हजरत बिलाल चक्की चलाए तो नबी का नाम। उमैया बिन खल्फ ने सुना, यार ये बिलाल पढ़ता क्या है, बिलाल गुनगुनाता क्या है, आखिर बात समझ में नहीं आती। कान लगाकर सुना, कहा बिलाल पढ़ता क्या है, बिलाल तू गुनगुनाता क्या है। हजरत बिलाल बोल पड़े, मैं किसी और का नाम नहीं बल्कि मेरे महबूब का नाम लेता, मैं अपने नबी का नाम लेता। तब उमैया बिन खल्फ बोल पड़ा, ओए बिलाल खाता है मेरा, अपने नबी का गुन क्यों गाता है, रहता के मेरे मकान पे अपने नबी का तराना क्यों गुनगुनाता, रहता के मेरे महल पे और तू अपने नबी का तराना क्यों गुनगुनाता। ओए बिलाल नबी का तराना गुनगुनाना छोड़ दे, नबी के नाते पढ़ना छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे, नबी का जिक्र करना छोड़ दे। मैं इतना कहता था, हजरत बिलाल बोल पड़े, ओ मैं क्या सुन ले, अरे मेरे जिस्म में तेरी हुकूमत रह सकती है मगर मेरे दिल में नहीं, इसलिए कि ये जिस्म तेरा है मगर बिलाल का दिल अपने महबूब को दे चुका हूं। नारे तकबीर। नारे तकबीर। नारे किबला। नारे तकबीर। जब हजरत बिलाल ने यह जवाब दिया कि हुकूमत तो तेरी मेरे जिस्म पे है, तुम अपना काम से काम रखो, अगर तेरा काम नहीं होता है तो बिलाल को मारो, काम नहीं होता है तो बिलाल को तकलीफ दो। लेकिन जब बिलाल काम करता है, जुबान में चाहे जिसका भी नाम हो, तुझे क्या करना। अब वहीं से तकलीफें शुरू। हजरत बिलाल है, हजरत बिलाल को इतनी तकलीफें दी गई, हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर लिटाया गया, हजरत बिलाल को गरम रेत पर घसीटा गया, गर्दन पे रस्सी डालकर हजरत बिलाल को घसीटा, जिसकी वजह से हजरत बिलाल के जिस्म पे छाले पड़ गए, जख्म हो गए। और उस जख्म में नमक डाल दे ताकि अब तो नबी का तराना गुनगुनाना छोड़ दे। लेकिन उमैया बिन खल्फ ने सोचा था कि कोई आम आशिक होगा, अगर तकलीफ देंगे तो ये फिर नबी का तराना गुनगुनाना छोड़ देगा, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ देगा, नबी के नाते पढ़ना छोड़ देगा। शायद उमैया बिन खल्फ को ये मालूम नहीं था, ये आज का मुसलमान नहीं बल्कि हजरत बिलाल का इश्क वो इश्क था कि हजरत बिलाल के निगाहों ने नबी का जलवा देख चुका था, हजरत बिलाल की नजर पे नबी की मनमोहनी सूरत देख चुका था, नबी के निगाहों हजरत बिलाल के निगाहों ने मेरे आका करीम का जलवा देख चुका था। इतनी तकलीफें दी गई, हजरत बिलाल के जुबान पे आग रख दी गई ताकि ये जुबान के इस आग की तकलीफ से नबी का जिक्र करना छोड़ देगा, कलमा पढ़ना छोड़ देगा, मुसलमानों से फिर जाएगा। लेकिन जब वो इतना करने के बावजूद जब हजरत बिलाल की जुबान पे वही तराना, तब उमैया बिन खल्फ बोल पड़ा, ओए बिलाल इतना तो बता दे कि तेरे नबी ने कौन सा पानी पिला दिया है, कौन सा जमजम पिला दिया है, कौन सा शरबत पिला दिया है, अरे जिसके वजह से तू नबी का तराना गुनगुनाना नहीं छोड़ता। गोया कि हजरत बिलाल को इतनी तकलीफें दी गई कि पैरों में इतनी ताकत नहीं कि वो चल सके। गोया कि हजरत बिलाल बोल पड़े, ओ मैं क्या बिन खल्फ सुन ले, तेरी जितनी तकलीफें देना हो तू दे ले, अरे इतना तो दौर, अगर बिलाल के जिस्म को अगर काट काट कर टुकड़े भी कर दो, हर टुकड़े से नबी के तराने की आवाज आएगी, नबी की नाते पढ़ते हुए आवाज आएगी। चाहे तुम कुछ कर लो, बहरे के साथ मैं बता देना चाहता, हजरत सिद्दीक का गुजर हुआ, हजरत सिद्दीक की नजर ने देखा कि बिलाल को तकलीफें दी जा रही है, मेरे आका करीम के बारगाह में गए, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, मैंने हजरत बिलाल को बहुत कठिन और बहुत खतरनाक अजाब में देखा कि लोग इतने खतरनाक तकलीफें दे रहे हैं, उस पे घसीटा जा रहा है, उसके छाले पे उसके जख्म पे नमक डाला जा रहा है, या रसूलुल्लाह उसे मैं खरीद लूं, आज़ाद कर लूं। मेरे आका करीम फरमाते, ओए सिद्दीक जब तुम खरीदोगे ना तो मेरा भी हिस्सा उसमें डाल लेना,
ताकि मैं भी बिलाल को खरीद लूं। यार हम जितना भी कहें कि आका हमारे हैं, अगर मेरे आका कहते हैं कि ये गुलाम हमारे हैं, कसम खुदा की हमारी जिंदगी संवर जाएगी। हजरत सिद्दीक आए, हजरत बिलाल को खरीदी, हजरत बिलाल को लेकर चली, कांधे पे उठाते हजरत सिद्दीक। कौन? जिस सिद्दीक को मेरे परवरदिगार ने सदाकत में मुमताज किया, वही सिद्दीक हजरत बिलाल एक गुलाम को अपने कांधों पे लेकर नबी की बारगाह में चले। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, हजरत बिलाल खड़े हो गए, अपने निगाहों को नीचे किए। मेरे आका करीम की नजर ने जब बिलाल को देखा, मेरे आका करीम खड़े हो गए, अपने बाहों को फैला दिया, अपने बाहों को फैला दिया और फरमाते बिलाल तेरी जगह वहां नहीं, तेरी जगह सीने पे है, आजा गले से लग जा। हजरत बिलाल जब निगाह को उठाते तो चलने की सकत नहीं थी, उतनी ताकत नहीं थी। जब मेरे आका करीम को देखा कि बाहें फैलाए हुए हैं, दौड़ गए। और जब दौड़ गए और दौड़े तो मेरे आका करीम के जहां बिस्तर था, वो बिस्तर के आगे खड़े हो गए। मेरे आका करीम फरमाते बिलाल रुक क्यों गए? बिलाल रुक क्यों गए? आजा, इधर आजा। बिलाल ने सोचा था कि जो आका होंगे उनके करीब गुलाम नहीं जाया करते। तब हजरत बिलाल जवाब देते, या रसूल अल्लाह आप गुलाम, आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, और गुलाम आका के बिस्तर पे कैसे चढ़ सकता है? तब मेरे नबी फरमाते बिलाल यही फर्क को तो खत्म करना है, यही रिवाज को तो खत्म करना है। लोग समझते जो गुलाम होगा वो आका के करीब नहीं आ सकता। अरे मैं नबी बनकर आया, अगर गरीब भी आए उसे भी गले लगाता, अमीर भी आए उसे भी गले लगाता, यतीम भी आए उसे भी गले लगाता, मुफलिस आए उसे भी गले लगाता। अरे अपना तो अपना, अगर गैर भी आए ये नबी उसे भी गले से लगा लेता है, उसे भी गले से लगा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब हजरत बिलाल मेरे आका करीम के बारगाह में गुजरते गए। गोया कि मेरे हजरत बिलाल एक दिन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह बिलाल थक चुका है, अब चल नहीं सकता। या रसूल अल्लाह बिलाल थक चुका, अब दौड़ नहीं सकता। या रसूल अल्लाह जब तक उमैया बिन खल्फ का गुलाम था बहुत चल दिया, बहुत दौड़ दिया, बहुत काम कर लिया। या रसूल अल्लाह अब बिलाल चल नहीं सकता। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम जब उमैया बिन खल्फ का गुलाम था, जो भी बुलाता था बिलाल दौड़े जाता था। उमैया बुलाता था बिलाल दौड़े जाता था, अबू जहल बुलाता था बिलाल दौड़े जाता था, अबू लहब बुलाता था बिलाल दौड़े जाता था, शेबा और बुलाता था बिलाल दौड़े जाता था। या रसूल अल्लाह जालिम बुलाए तो बिलाल दौड़े जाए, जाबिर बुलाए तो बिलाल दौड़े जाए, बच्चा बुलाए तो बिलाल दौड़े जाए। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम अब बिलाल थक चुका, अब चल नहीं सकता, अब बिलाल थक चुका, अब दौड़ नहीं सकता। तब मेरे नबी फरमाते, ओए बिलाल अब दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि जब तक उमैया बिन खल्फ का गुलाम था तब कोई तुझे बुलाता था तू दौड़े जाता था, लेकिन अब मेरे दामन करम में पनाह ले चुका है, अब तुझे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओए बिलाल अब तू बुलाएगा सिद्दीक आएंगे, अब तू बुलाएगा उमर आएंगे, अब तू बुलाएगा उस्मान आएंगे, अब तू बुलाएगा अली आएंगे। गोया इसका अमली जामा मेरे आका ने पहना दिया। मेरे नबी फरमाते बिलाल काबे के छत पे चढ़ जाओ। हुक्म नबी बिलाल चढ़ते गए, हुक्म रसूल बिलाल चढ़ते गए। अमा चढ़ तो गए, बिलाल नहीं मालूम क्या करता। मेरे नबी फरमाते, ओ बिलाल आजान पढ़ो। गोया के हुक्म नबी हजरत बिलाल आजान पढ़ते गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जैसे हजरत बिलाल हय्या अला सलाह पे पहुंचे तो बिलाल की नजर ने क्या देखा कि जब एक गुलाम काला बिलाल ने जब आजान पुकारा है तो क्या देखा कि सिद्दीक भी चले आ रहे, हजरत उमर भी चले आ रहे, हजरत उस्मान चले आ रहे, हजरत अली चले आ रहे, हजरत अबू हुरैरा चले आ रहे। तब हजरत बिलाल बोल पड़े, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तूने बिलाल को खरीद कर बड़ा अनमोल कर दिया है।
वाह वाह वाह, जिंदाबाद बिलाल जिंदाबाद, को वाह। खरीद कर बड़ा अनमोल कर दिया। ये है इश्क हजरत बिलाल। याद रखे, हम भी तो इश्क करते साहब, हम भी तो मोहब्बत करते। लेकिन कोई बिलाल से पूछ सकता है कि ए नबी के गुलाम, आपने तो मोहब्बत का दावा किया, क्या आपने कभी नमाज छोड़ी हो? कभी हजरत बिलाल से पूछो, कभी हजरत सिद्दीक से पूछ लो, या अबू बकर, आपने तो नबी से मोहब्बत की, क्या आपने कभी नमाज छोड़ी है? याद रखें, जवाब ये नहीं आएगा, बल्कि जवाब ये आएगा कि नमाज ही तो नबी की मोहब्बत है। यही तो नबी की मोहब्बत है। जो नबी के फरमान पे अमल करे, यही तो मोहब्बत है। अमा जो फरमान को टाल दे, ये मोहब्बत नहीं है। आज हम कहते कि साहब नबी से मोहब्बत करते, लेकिन शराब पी के चौराहों पर तमाशा हम बनाते। हम कहते कि नबी से मोहब्बत करते, बैंड बाजा बजाकर चौराहों पर हम नाचते। हम कहते कि नबी से इश्क करते, लेकिन शादियों में डीजे बजाकर शराब पी के हम नाचते। गोया कि हम माँ बाप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शादियों में नचाते, शराब पी के तमाशा करते। हम कहते कि नबी से मोहब्बत करते। याद रखे, जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा वो कभी शराब नहीं पिएगा। जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा वो कभी शादियों में डीजे बजाकर नाचेगा नहीं। जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, कभी उसके हाथों में ताश की पत्तियां नहीं आ सकती। हम कहते कि नबी से मोहब्बत करते, यही है नबी की मोहब्बत है साहब, यही नबी का इश्क है। याद रखें, नबी की मोहब्बत, कसम खुदा की, जब हम नबी की मोहब्बत दिल में बसाकर इस पेशानी को रब की बारगाह में झुका देंगे, याद रखें, ये पेशानी रब की बारगाह में झुकेगी। और जैसे ही ये पेशानी उठेगी, परवरदिगार कहेगा, फरिश्तों देख, ये मेरा बंदा है, मेरे महबूब की मोहब्बत दिल में, पेशानी पे सजदों की तड़प है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, सर उठाने से पहले मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। और तब से कामयाबी शुरू। आज हम कहते कि कामयाब हम नहीं है, कामयाबी क्यों नहीं मिलती? साहब, कामयाबी बाजारों पे नहीं मिला करती है, चौराहों पर नहीं मिला करती है, शराब के अड्डों पर नहीं मिला करती है, जुओं के अड्डों पे नहीं मिला करती है। कामयाबी तो मस्जिदों में मिला करती है। जब आप मस्जिद पे जाओगे, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होगी, हय्या अला सलाह जब मौज़िन पुकारेंगे, और जब लब्बैक कहता हुआ वज़ू कर लेंगे, और वज़ू करके जब परवरदिगार के बारगाह में सजदा करेंगे, कसम खुदा की सजदे से सर बाद में उठेगा, रब की रहमत पहले आ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ साहब, ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। दुनिया के धोखे में मत रहो, दुनिया के रंगीनियों में मत खो जा। इसलिए कि अगर दुनिया के रंगीनियों में खो गए तो फिर आपकी कब्र रंगीन नहीं होगी। इसलिए कि यहाँ अपनी ज़िंदगी को संवार लो, और यहाँ जब ज़िंदगी संवर जाएगी तो याद रखें, कब्र भी संवर जाएगी। परवरदिगार से दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल, जिस मकसद से ये मेरा महफिल पाक सजाया, मौला करीम अपने मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह।